अलग तो भारत बंद है। अरे होगा भारत बंद, बंगियों के बिना ये भारत बंद कर देंगे। सारे ब्राह्मण है तो बहुजन मीडिया में भी तो सारे चमार है, मुद्दे में सिर्फ चमारों को बिठा रहे हो। भाई चमारों का कटिंग एक हो गए हैं, वाल्मीकियों के एक हो गए हैं। जैसे चमारवाद, तो हम चमारवाद के खिलाफ है ना के चमारों के। और अगर कोई समझदार चमार होगा ना भाई वकील साहब, तो वो ये बात को समझेगा कि चमारवाद है। अलग तो भारत बंद है। अरे होगा भारत बंद, बंगियों के बिना ये भारत बंद कर देंगे। बंगियों के बिना भारत बंद कर लेंगे ये साहब। मैं तो कह रहा हूँ कि वर्गीकरण में अगर क्रिमिनल लागू होता है और अगर क्रिमिनल लागू होता है तो मैं तो एप्लीकेबल नहीं हूँ, मैं शुभम नागवंशी एप्लीकेबल नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये चाहता हूँ कि अगर बंगियों में, डोमो में, वाल्मीकियों में या किसी में भी जो एसटी में जो बिल्कुल ही बैकवर्ड कास्टर्स हैं, ठीक है, जिनका रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, उन गरीब लोगों को अगर इसका फायदा मिले तो मेरे लिए इससे खुशी की बात क्या होगी, मिलना चाहिए। मैं इसके समर्थन में हूँ। आपको भले मुझे ना मिले, मेरे भाई को ना मिले, मेरी बहन को ना मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो लोग भी मेरे भाई बहन है, मेरे समाज का हिस्सा है, वो मेरे अपने लोग हैं, जो लोग जिन लोगों को इसका फायदा मिलेगा। भाई कल कहना अपनी बहन बेटी शादी ना होगा, इसमें तो दिलाओगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, ये सबसे बड़ा पॉइंट था आपका कि भाई आपकी शादियां कहाँ होगी। चलो ठीक है, हम अम्बेडकर राइट हो गए और हमारे किसी अन्य जाति जैसे चमारों में या किसी की जो जागृत जाति है उनमें जो संबंध है, हम तो अपनी शादी कर लेंगे, लेकिन बहन बेटियों का क्या करोगे? वो तो तुम्हें चूड़ों के घर पे ही प्यानी है। बताओ, इनडायरेक्टली सपोर्ट तो नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यार, ये जातीय। और रही बात जो ये बहुजन मीडिया जो है ये भी क्या कर रहा है, देखिए वर्गीकरण के पक्ष में जो है ये किनके ओपिनियन ले रहा है, उन्हीं के जाति के लोगों के। मेरा ऐसा मानना है कि अगर बहुजन मीडिया अपने आप को सच्चा मीडिया कहती है, हालांकि मुझे नहीं लगता कि बहुजन मीडिया, क्योंकि वो मनु मीडिया की बात करते हैं कि वहाँ पे सारे ब्राह्मण है, तो बहुजन मीडिया में भी तो सारे चमार है। बिल्कुल है, तो जो मनु मीडिया कर रही है, जो तथाकथित ब्राह्मण कर रहे हैं, वो तो वही काम तुम भी कर रहे हो। कोई भी मुद्दा होता है तो ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मणों को बिठा जाए डिबेट में, ठीक वैसे ही तुम भी इस वाले मुद्दे में सिर्फ चमारों को बिठा रहे हो। भाई चमारों का कटिंग एक हो गए हैं, वाल्मीकियों के एक हो गए हैं, अलग अलग हो गए। पता है तुम्हें हिमांशु वाल्मीकि का क्या वो है, एक जो है कमेंटमेंट कि हम विरोध करते हो, क्या कहते हैं, सहमत है माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। मेरा ऐसा मानना है कि वाल्मीकि समाज के जितने भी लोग हैं या जिस भी पार्टी में हैं या जिस भी संगठन में या जिस भी क्षेत्र में हैं, करना चाहिए, ठीक है, उन लोगों को समर्थन करना चाहिए। जो खुलेआम नहीं कर सकते, कम से कम उन्हें इंटरनल करना चाहिए। उन्होंने ग्रुप बनाया तो है, किसने बनाया? रिहान संत वगैरह सब है। अब जैसे आप, मैं या और भी जो संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो खुलेआम नहीं कर सकते, लेकिन अगर इस पे चिंतन किया जाए और हमसे राय पूछी जाएगी, ठीक है, जैसे आपने पूछा मुझसे, तो मैंने आपको बताया मेरी राय कि भले ही मुझे ना मिले, मैं क्रिमिनल लेयर में आऊंगा, अगर क्रिमिनल लागू होती है मैं क्रिमिनल लेयर में आऊंगा, लेकिन फिर भी अगर समाज के उस तबके को फायदा मिलता है जो तबका बिल्कुल बिछड़ा हुआ है, जो बेचारे सीमा साफ करते हैं, जो नाली साफ करते हैं, जो झाड़ू लगाते हैं, उन लोगों को अगर ये मौका मिले और इसका फायदा मिले, उनके बच्चे जो है अधिकारी बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अफसर बने, क्या ये सामाजिक उद्धार ही तो हमारा मुख्य मकसद है। लड़ाई किस चीज की है वकील साहब? सामाजिक उद्धार की तो है, और अगर इससे हमारे समाज का उद्धार होगा तो हमारा तो मकसद पूरा हो रहा है यार। कुछ किए बिना कुछ किए अगर हो रहा है तो हमारे लिए इससे अच्छा क्या होगा? और तुम्हें लगता नहीं बाम से कोई मूल निवासी कौन सा है वो भाई इंटरनली पॉलिटिक्स है, मान लो मेरी बात, समझ लो। नहीं पॉलिटिक्स तो है यार, देखो जितने भी, मेरी बात सुनो, जितने भी लीडर्स है ना, वो चाहे अलग अलग ग्रुप के कितने ही हो, वो मूवमेंट की लड़ाई कम और अपने अस्तित्व की लड़ाई ज्यादा लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि मैं भी कुछ हूँ, मेरी एग्जिस्टेंस है, समझ रहे हैं? बिल्कुल एज ए लीडर मैं एग्जिस्ट करता हूँ, और फिर दूसरा लीडर भी ये सोच के लड़ रहा है कि एज ए लीडर मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ, तो भाई अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अगर बंगियों में आज वो चेतना जाग चुकी है, ये भी अपने अस्तित्व की लड़ाई पे आ चुके हैं, तो यार अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल,
बस मेरा ये मानना है कि सिर्फ और सिर्फ जो है इस लीडरशिप में सिर्फ और सिर्फ वाल्मीकि आगे ना रहे, ठीक है, बंगियों की जितनी उपजाति है उन लोगों तक इस बात को पहुंचाए, है ना। ये और मेरा ये मानना है कि जो मुख्य लीडर्स हैं, जो मुख्य तौर पर इसकी मतलब पक्षधर हैं, बड़े पैमाने पर जो इसका पक्ष कर रहे हैं खुलेआम, उन लोगों से बात करनी चाहिए जिन लोगों के बीच में डाउट है कि भाई सही है भी या नहीं, जो डाउटफुल है उनसे भी बात करनी चाहिए, और जो इसके विरोध में है उनसे भी बात करनी चाहिए, ताकि उनके आपस में जो भी इशू है वो सॉर्ट आउट हो सके। और भले ही वो लोग जो है आपके साथ ना आए, लेकिन कम से कम आपका विरोध ना करे, इस बात पे जो है आप उनसे जो है बात करें, समझ रहे हैं। क्योंकि जो सीनियर, जो मैं वकील साहब अपनी बात करूं, ठीक है, जो मैं देख रहा हूं वो ये है कि जितने सीनियर लीडर हैं दुनिया में वो सारे इसके पक्ष में नहीं है। मतलब जो वामसेप से जुड़े हुए हैं वो कोई इसके पक्ष में नहीं है भाई। वामसेप वाले तो है ही नहीं पक्ष में, कोई नहीं है। हाँ पता, और सीनियर वही है भाई, सीनियर तो वही है ना। जातीय संगठन तो हर कोई चला रहा है यार। जातीय संगठन वालों को लीडर कहेंगे आप? जातीय संगठन वाला लीडर नहीं है, ना ही कोई रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के व्यक्ति जो है लीडर है। धार्मिक संगठन वाला भी कोई लीडर नहीं है और ना ही जातीय संगठन वाला कोई लीडर है, ठीक है। जिसको मूवमेंट की समझ है वो लोग वामसेप में है, ठीक है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जितने भी लोग हैं जो ये वर्गीकरण की लड़ाई लड़ रही है, उन लोगों को वामसेप के विरोध करने से बचना चाहिए। ये लोग खुलेआम जो उसका विरोध कर रहे हैं, इससे बचना चाहिए। और इस लड़ाई को इस तरीके से दिखाना चाहिए कि भाई ये किसी जाति के खिलाफ नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना कुछ पिछड़ी जाति है उनके पक्ष में। हम किसी के पक्ष में जरूर है लेकिन किसी के खिलाफ में नहीं। और रही बात, अगर बात किसी जाति विशेष पे आती भी है तो उन्हें ये कहना चाहिए कि देखो यार, हम जाति के विरोध में नहीं है। उस जाति का जो वाद है, जैसे चमारवाद, तो हम चमारवाद के खिलाफ है, ना के चमारों के। और अगर कोई समझदार चमार होगा ना भाई वकील साहब, तो वो ये बात को समझेगा कि चमारवाद है। आपने वो डिबेट देखी है? तो भारत बंद है। अरे होगा भारत बंद, बंगियों के बिना ये भारत बंद कर देंगे। ब्राह्मण वामण ने कोशिश करती जब खुलकर सामना करते थे जसविंदर पहलवान, जब वहाँ पे डंडे मारा बंदा खड़ा हुआ अलग ही। नहीं तो आप ये देखिए ना कि बंगियों के बिना भारत बंद कर लेंगे, ये कुछ नहीं हो सकता भाई। दरअसल पर हम लोगों ने कुर्बानियां दी है। भारत देश की दूसरी सबसे बड़ी जाति शेड्यूल कास्ट की, उसके बिना भारत बंद कैसे हो सकता है यार? मैं मानता हूँ चमार जो है शेड्यूल कास्ट की सबसे बड़ी कास्ट है, चलो मान लिया, होगी भी, है भी, लेकिन दूसरी तो हम ही है। बंगियों के बिना भारत बंद हो जाएगा? ये ख्याली पुलाव जो है ये अच्छा है, ये खुशफहमी अच्छी है। जो भी लोग भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, ये उनकी खुशफहमी है, तो है, उन्हें मुबारक है। बिल्कुल। चलो सुगंधा, मैं तुमसे मंच में बात करूंगा। है कहाँ कोर्ट हो क्या? है कोर्ट आए हुए हो? हाँ चलो ठीक है। ठीक है। तो भाई का